तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख को है और मेरा वो एग्ज़ाम हो चुका है। और मैंने ये भी कहा था कि आपके साथ मैं रिव्यू जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एज़ यूजुअल आ रहा है। जैसे अभी एग्ज़ाम हुए हैं सितंबर में, अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं जिनके आंसर की आ चुकी है, आपने वो वाले पेपर देखे भी होंगे। तो फर्स्ट पार्ट वैसा ही आ रहा है। रीजनिंग बिल्कुल ईजी है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सब कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। मैथ्स में सेम वही 1-2 क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। इंग्लिश का आज वाले पेपर में जो मेरी शिफ्ट थी, दोपहर वाली मेरी शिफ्ट थी, उसमें मुझे इंग्लिश का जो है वो एक थोड़ा सा लेवल आज थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा। मैंने पहले भी पेपर दिए हैं, उनमें इंग्लिश का लेवल इतना नहीं था। आज मुझे इंग्लिश थोड़ी सी सही लेवल वाली लगी है, आज जो मेरी शिफ्ट थी उसमें। और इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई था, हिंदी इजी थी। और अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट भी इजी आ रहा है। कोई डीप में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, डीप में कुछ भी, सब ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, A.O. ह्यूम से क्वेश्चन आए हुए थे, रूजवेल्ट से क्वेश्चन आए हुए थे, 4-5 क्वेश्चन रूजवेल्ट से आए हुए थे। मतलब बिल्कुल डीप नहीं है, ऊपर ऊपर से पूछा हुआ है। हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, उसके बाद कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, वो भी इतने डीप नहीं थे। और ज़्यादा पोर्शन जो है पॉलिटी का आया हुआ था, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें बहुत सारे तो एप्लीकेशन बेस्ड थे, 3-4 आर्टिकल पूछे हुए थे। एक बुक पूछी हुई थी कि एक बुक किसने लिखी है। तो कुछ इस तरह का पेपर आया हुआ था। लास्ट वाले पेपर में जो है सेट बने हुए थे 20-20 मार्क्स के, और जो लास्ट वाला सेक्शन था वो 10 मार्क्स का था, और फिर 10 मार्क्स की पेडागोजी थी। इस तरीके से पेपर आया हुआ है। तो अब बिल्कुल, अगर जिनका एग्ज़ाम अभी टाइम है, जिनका एग्ज़ाम होने में, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज़ करके जाओ। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है सिर्फ वो पेपर देखो, नया कुछ भी मत पढ़ो। जो नए क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ वही करो। नहीं, जो नए क्वेश्चन, नया कुछ भी मत पढ़ो। अभी मेरी बेटी पीछे से कुछ बोल रही है तो मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, और वो सोफे पे चढ़ के कूदने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि नया कुछ भी मत पढ़ो। जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही करो, और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से अगर किसी ने क्वेश्चन लगाया हुआ तो एकदम से टिक कर सकता है। लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज थी कि इसका क्या होगा और क्या नहीं। 1-2 क्वेश्चन में मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्वेश्चंस लगाओ, और पेपर बहुत इजी आ रहा है। आप सबको ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबका एग्ज़ाम भी अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।